गरीब पानी पूरी वाला बना करोड़पति। फैजाबाद नाम के शहर में सुखी लाल नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। उसके दो बेटे थे, अनंत और आनंद। सुखी लाल एक ढाबा चलाया करता था जिसमें दोनों भाई अनंत और आनंद काम किया करते थे। सुखी लाल का ढाबा बहुत अच्छा चलता था, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन एक बार अचानक सुखी लाल की तबीयत बहुत खराब हो गई। तब सुखी राम अपने दोनों बेटों को बुलाकर बोले, अनंत और आनंद, देखो मेरी तबीयत बहुत खराब है। मुझे किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। अगर मेरी मृत्यु हो जाए तो तुम दोनों मिलकर इस ढाबे को चलाना, और हाँ, इस ढाबे का बंटवारा कभी मत करना। मेरा नाम खराब कभी मत करना। और ऐसा कहते कहते सुखी लाल की मृत्यु हो जाती है। दोनों बेटों ने अपने पिताजी का अंतिम संस्कार किया और फिर ढाबे को संभालने में लग गए। कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा। फिर अनंत ने आनंद से ज्यादा काम करवाना शुरू कर दिया। अरे आनंद, मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रहा हूँ, 2 दिन बाद लौटूंगा। ढाबे का सारा काम संभाल लेना। हाँ भैया, आप चिंता न करें, निश्चिंत होकर जाएं। आनंद मन लगाकर ढाबे का सारा काम संभालता। 2 दिनों बाद जब अनंत वापस आया तो उसने आनंद से कहा, लाओ भाई आनंद, 2 दिन में क्या मुनाफा हुआ, मुझे सारे पैसे दे दो। हाँ भैया, ये रहे सारे पैसे। भैया, मैं कह रहा था कि मुझे 5,000 रुपयों की जरूरत है, आप मुझे दे दीजिए। 5,000? इतने पैसों की भला क्या जरूरत पड़ गई तुम्हें? भैया, वो मुझे अपने दोस्त के यहाँ शादी में जाना था तो मुझे नए कपड़े खरीदने थे। नहीं नहीं, इतने पैसे नहीं मिल सकते। ये लो 500 रुपए और इसी में काम चला लो। अनंत सारे पैसे खुद रखता था और आनंद को कोई भी पैसे नहीं देता था, बल्कि सारा काम वो आनंद से करवाता था। जैसे जैसे समय बीत रहा था, अनंत की अलाली भी बढ़ती जा रही थी। सारा दिन घर पर सोया रहता था और आनंद सारा दिन ढाबे पर काम किया करता था। एक दिन आनंद ने अपने बड़े भाई से कहा, भैया, ये ढाबा पिताजी ने हम दोनों को चलाने को कहा था, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आप सारा दिन सोए रहते हो और मैं सारा दिन ढाबे पर काम करता रहता हूँ। मैं अकेला काम करके थक जाता हूँ। कल से आपको ढाबे पर समय पर आना होगा। तू छोटा होकर मुझे सीख दे रहा है, तुझे शर्म आनी चाहिए। सच कहने में कैसी शर्म भैया? अपनी बकवास बंद कर तू और चुपचाप से अपने काम पर ध्यान दे, वरना मैं तुझे इस ढाबे से निकाल दूंगा। आप मुझे इस ढाबे से क्या निकालेंगे भैया? मैं खुद इसे छोड़कर जा रहा हूँ। मैं अपने लिए कोई और काम देख लूंगा, इस ढाबे को आप ही चला लीजिए। ऐसा कहकर आनंद वहां से चला जाता है। आनंद पार्क में बड़ा उदास बैठा था। तभी उसका दोस्त विकास वहां आ जाता है। वो आनंद को उदास देखकर उससे कहता है, क्या बात है आनंद, आज से पहले तुझे कभी इतना उदास नहीं देखा। क्या बताऊं विकास, पिताजी के जाने के बाद भैया बिल्कुल ही बदल गए। और फिर उसने विकास को सारी कहानी सुना दी। इस पर विकास बोला, भैया ने तो सचमुच गलत किया है, लेकिन तुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तुझे याद है जब आंटी जिंदा थी तो वो कितने टेस्टी पानी पूरी बनाती थी और तू हमेशा पानी पूरी बनाने में उनकी मदद किया करता था। हाँ याद है, परंतु तू ये सब कुछ क्यों कह रहा है? इसीलिए कि मैं ये चाहता हूँ कि तू एक पानी पूरी का ठेला खोल ले। पानी पूरी के ठेले में बहुत कमाई है, और वैसे भी तू ज्यादा पढ़ा लिखा तो है नहीं कि तुझे कोई अच्छी नौकरी मिले। और किसी बड़े बिजनेस को खोलने के लिए पैसों की भी तो जरूरत होती है, लेकिन पानी पूरी का बिजनेस थोड़े से पैसों में शुरू हो जाता है। अगले दिन आनंद ने विकास से पैसे उधार लेकर पानी पूरी का ठेला शुरू किया। पार्क के किनारे ही एक बड़े से पेड़ के नीचे उसने अपना ठेला लगाया। जब आनंद ने अपनी पानी पूरी का ठेला जमा लिया तो देखा कि एक सफेद कलर की कबूतरी उड़ती हुई आई और वो उस पेड़ पर बैठ गई जिसके नीचे आनंद का ठेला था। पेड़ पर बैठते ही वो कबूतरी सुनहरे रंग की हो गई। आनंद उसे ध्यान से देखता रहा और खुश होता रहा। फिर आनंद ने अपने ठेले के पास ही पानी पूरी का थोड़ा सा पानी रखा। कबूतरी ने बड़े चाव से वो पानी पिया और फिर उड़ गई। धीरे धीरे आनंद की पानी पूरी का ठेला चल पड़ा। आनंद ने देखा कि वो कबूतरी रोज जाकर उस पेड़ के ऊपर बैठती थी और पेड़ पर बैठते ही वो सुनहरे रंग की हो जाती थी।
फिर आनंद उसे पानी पूरी का पानी पिलाता और वो उड़ जाती। आनंद मन ही मन सोचता, न जाने इस पेड़ में ऐसा क्या है कि इस पेड़ पर बैठते ही कबूतरी सुनहरे रंग की हो जाती है और इस पेड़ से उड़ते ही सफेद हो जाती है। खैर, मुझे क्या करना, मुझे तो अपनी पानी पूरी बेचनी है। और ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए। एक दिन की बात है, वहां पर बहुत तेज तूफान आया। आनंद ने अपने पानी पूरी के ठेले को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन तूफान इतना तेज था कि वो ठेला उड़ गया और आनंद की सारी पानी पूरी गिरकर खराब हो गई। आनंद वहीं बैठकर रोने लगा। इसी समय वो सफेद कबूतरी जाकर आनंद के सामने बैठी और उसने कहा, आनंद मत रो, चुप हो जाओ। आनंद कबूतरी को बोलते देख चौंक गया और फिर बोला, अरे क्या तुम बोल भी सकती हो? हाँ आनंद, मैं बोल सकती हूँ। लेकिन मैं कैसे ना रोऊं? अपनी दोस्त से उधार मांगकर मैंने पानी पूरी का ठेला लगाया था, वो भी आज सारा टूट गया। अब मैं अपने घर का खर्चा कैसे चलाऊंगा? आनंद, तुम बहुत अच्छे हो और तुमने मुझे रोज पानी पूरी का पानी पिलाया है। मुझ पर तुम्हारा एहसान है और अब एहसान उतारने का समय आ गया है। आनंद, तुम मुझे देखकर यही सोचते हो ना कि मैं इस पेड़ पर बैठते ही सुनहरे रंग की कैसे हो जाती हूँ? हाँ, सोचता तो हूँ। आनंद, इस शहर के एक करोड़पति सेठ ने कई सालों पहले इनकम टैक्स से बचने के लिए अपने घर का सारा सोना इस पेड़ के नीचे गड़ा दिया था। इसी पेड़ के नीचे उस समय एक साधु बैठा करते थे। उन साधु बाबा के वचनों को सुनने के लिए मैं भी उनके पास बैठी रहती थी। वो करोड़पति आदमी बड़ा ही जालिम और क्रूर था। वो गरीबों की कभी भी मदद नहीं करता था। इसीलिए साधु बाबा ने उस धन को अदृश्य कर दिया, जिससे कि वो धन कभी उसे दोबारा ना मिल सके। उन्होंने मुझे लंबे जीवन का आशीर्वाद दिया और साथ में ये भी कहा कि अगर किसी व्यक्ति को कभी इसकी बहुत जरूरत पड़े तो तुम इस धन के बारे में उसे बता देना। आनंद, तुम बहुत सच्चे व्यक्ति हो। तुम उस धन को खोज निकालो। उस धन से तुम गरीबों की भी मदद करना और अपने लिए भी उस धन का प्रयोग करना। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कबूतरी। ऐसा कहकर कबूतरी उड़ गई और आनंद ने उस पेड़ के नीचे खुदाई शुरू की। जल्दी ही उसने सोने से भरा मटका निकाल लिया, जिसे देखकर आनंद बहुत खुश हुआ और बोला, अरे वाह, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मुझे इतना सारा धन मिल गया है। मैं तो करोड़पति बन गया। आनंद ने उस सोने में से कुछ सोना बेचकर अपने लिए एक नया घर, नई गाड़ी और बहुत सारी नई चीजें ले ली और जिस जगह आनंद ठेला लगाता था उस जगह को भी उसके मालिक से खरीद लिया और वहां पर एक शानदार ढाबा बना लिया। सभी लोग ये देखकर बहुत हैरान थे कि आनंद करोड़पति कैसे बन गया। इसी तरह कुछ समय बीत जाता है। एक दिन की बात है, आनंद अपने ढाबे पर ही था। तभी उसका भाई अनंत वहां पर आया और आनंद से कहने लगा, आनंद, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। तुम्हारे जाने के बाद हमारा सारा बिजनेस बर्बाद हो गया। बर्बाद हो गया? लेकिन वो कैसे भैया? आनंद, मुझे लगता था कि ये सारा बिजनेस सिर्फ मेरे दम से है, लेकिन मैं उसमें तुम्हारी मेहनत देखना भूल ही गया था। जब तुम चले गए तो मैं लापरवाह हो गया और मैंने सारा काम नौकरों के भरोसे छोड़ दिया और फिर ढाबे की चीजों का टेस्ट खराब हो गया। बाद में मैंने भी चीजें बनाने की कोशिश की, लेकिन मेरे हाथों में तुम्हारे हाथों वाला टेस्ट नहीं रहा। इस तरह धीरे धीरे करके हमारे कस्टमर ने हमारी दुकान पर आना छोड़ दिया और अब हमारी दुकान बंद हो गई। इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मुझे माफ कर दो और मेरे साथ घर वापस चलो। ठीक है भैया, आपको इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम दोनों मिलकर सब ठीक कर लेंगे। फिर आनंद ने अपने बड़े भाई अनंत को माफ कर दिया और वो दोनों भाई मिलकर साथ में बिजनेस करने लगे। बाद में उन दोनों ने मिलकर दोनों ढाबों को संभाल लिया और उनके दोनों ढाबे बहुत अच्छे चलने लगे। इस तरह आनंद की मेहनत और ईमानदारी ने उसे करोड़पति बना दिया और वो खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगा।